पूर्व में जैश के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। मरने वाले में एक जैश का कमांडर भी शामिल है। श्रीनगर में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन। उधमपुर में जैश के 2 आतंकी ढेर किए गए। खबरों के मुताबिक मरने वाले में एक जैश का कमांडर। श्रीनगर में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। तो पिछले कई दिनों से अलग अलग मकामात पर इस तरह की खबरें आ रही थी जहां पर एनकाउंटर जारी था, जहां कुछ संदिग्ध देखे गए थे। और अभी जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। उधमपुर में जैश के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। मरने वाले में एक जैश का कमांडर भी शामिल है। श्रीनगर में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा बलों ने वहाँ पर बिल्कुल मोर्चा संभाला हुआ है। और हालांकि मौसम काफ़ी सख्त है, सर्दी बढ़ी हुई है। सबके बीच जो दुश्मन हैं जिन्होंने मुल्क की अमन सलामती को मुतासिर करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। और खबरों के मुताबिक जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जारी है। आपको 2 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैश का वो आतंकी जो मार गिराया गया और ये बताया जा रहा है कि इसका ताल्लुक जैश से था। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। उधमपुर में जैश के 2 आतंकी मार गिराए गए हैं, एक जैश का कमांडर। श्रीनगर में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। उधमपुर में जैश के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। पिछले कुछ दिनों से लगातार इन्हें कॉर्नर करने की कोशिश चल रही थी और अब जो खबर उसके मुताबिक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन है। उधमपुर में जैश के 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। मरने वालों में एक का ताल्लुक जैश से बताया जा रहा है। श्रीनगर में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। और जो खबरों के मुताबिक जो टिप ऑफ मिला था वो वहां की मकामी खातून ने टिप ऑफ दिया था। और उसके बाद भी लगातार अब जो संदिग्ध भी इलाके में देखे गए हैं उनके खिलाफ भी एक ऑपरेशन जारी किया गया है। इलाके में एक सघन तलाशी अभियान जारी है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें जैश का आतंकी ढेर किया गया, उसकी तस्वीर आप एक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो गुफा जो आतंकी अपने हाइडआउट के लिए इस्तेमाल करते थे, उस गुफा को भी उड़ा दिया गया। इसके नतीजे में एक आतंकी ढेर हो गया है। जो ये आतंकी जो जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं वो ढेर किया गया, जबकि 2 आतंकी मारे गए हैं जो रिपोर्ट्स अभी हमें मिली उसके मुताबिक। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। उधमपुर में जैश के 2 आतंकी, जी हाँ 2 आतंकी जैश के ढेर कर दिए गए हैं। मरने वाले में एक जैश का कमांडर भी था। अब ये इस खबर को और ज्यादा इसको आप समझिए इसकी अहमियत कितनी है कि जो 2 आतंकी मारे गए उनमें से एक जैश का कमांडर था। श्रीनगर में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। किसी भी सूरत में, चाहे वो मौसम की सख्ती हो या आतंकियों ने कुछ भी हथकंडा अपनाया हो, लेकिन सुरक्षा बल लगातार उन तक पहुंच रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप अभी देख रहे हैं उसमें किस तरह से गुफा को उड़ाया गया है जिसे आतंकी अपने हाइडआउट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आज आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का कहर टूट पड़ा है। घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकियों के ठिकाने को सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद कर दिया। इस बड़े ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, जिनमें संगठन का कुख्यात कमांडर मावी भी मारा गया। और ये मावी की तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैश का आतंकी मावी, इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह भी मारा गया। और ये तस्वीर देखिए आप, ये वो तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ बयां करती हैं। और इस पूरे ऑपरेशन पर जो इसकी जो शिद्दत है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेंदर सिंह सोडी।
सूर्य जी, ये कितनी बड़ी कामयाबी है? 2 आतंकी ढेर किए गए, उनमें से एक जैश का कमांडर। देखिए विशाल, ये काफी बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए जी। क्योंकि मावी जो है ये बहुत बड़ा आतंकवादी बन चुका था, बहुत बड़ा नाम था आतंकवाद की दुनिया में, और इसे आज फाइनली हमारी सुरक्षा बलों ने ढेर कर लिया है। मावी कुछ देर पहले ही बताया ये जा रहा है कि लगभग 2024 में ये भारत में घुसपैठ करने में सफल हुआ है जी। और तब से लेकर अब तक ये कठुआ उधमपुर के इलाकों में सक्रिय था। कई आतंकवादी हमलों में ये शामिल था और कई दिनों से या कई हफ्तों से सुरक्षा बल जो है इसके पीछे लगे हुए थे। इसको खत्म करने का अभियान जो है वो चल रहा था। कल सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि मावी बसंतगढ़ के इलाके में जंगलों में छुपा हुआ है। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके बाद मावी की लोकेशन को ट्रेस किया गया और पता ये चला कि एक नेचुरल केव में ये आतंकवादी छुपे हुए हैं। उसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का पहले मुहासरे में लिया, ड्रोन्स के जरिए इस इलाके में पूरा जीरो इन किया कि ये नेचुरल केव कहां पर है। सर्च लाइट्स लगाई गई क्योंकि रात का फायदा उठा के ये आतंकवादी उस इलाके से भाग ना पाए, और उसके बाद इस पूरे इलाके को रात भर मुहासरे में रखा गया। और आज सुबह जब पहली सूरज की किरण नजर आई, उसके बाद इस नेचुरल केव को आप देख सकते हैं, जो हम अपने दर्शकों के लिए ये विजुअल्स दिखा रहे हैं कि इस नेचुरल केव जिसमें ये आतंकवादी छुपे थे, वो पूरे कोऑर्डिनेटेड तरीके से इसको उड़ाया गया, इसमें विस्फोट किया गया, और जिसमें ये दोनों आतंकवादी जो हैं, ये बताया जा रहा है कि एक तो मावी है जो जैसे मोहम्मद का पाकिस्तान का रहने वाला है, और दूसरा एक लोकल आतंकवादी जो है वो मारे गए जी। तेंदुआ जी, इस वक्त हमारे साथ विजय सागर धीमान जुड़ चुके हैं। मैं उनसे चाहूंगा 1-2 सवाल कर लूं, आप बने रहे हमारे साथ। धीमान साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। अभी तेंदुआ जी पूरी डिटेल बता रहे थे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसे आप किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है? जैश का दो जो आतंकी मारे गए उनमें से एक कमांडर भी शामिल है। देखिए, आतंकियों को मारे जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी जरूर है, परंतु इस वक्त समझिए कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि जो इस वक्त जो इनका इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं आईबी से, कठुआ से लेकर के ऑलमोस्ट सुंदरबनी तक। उसके बाद बीच में यहाँ पे बहुत सारे 5 बरसाती नाले हैं, नदियां हैं, जिनके बहुत सारे नाले नेटवर्क है, यानी ब्रोकन ग्राउंड है। साथ में बहुत सारा एरिया जो है फुल ऑफ फॉरेस्ट है। फिर उसके बाद ये सेहोजधार आती है भद्रवा जाने से पहले। ये इनका इन्फिल्ट्रेशन रूट है राइट टिल किश्तवाड़, सिंथन पास एंड अपना तराल का एरिया। तो यहाँ पे अभी जब सारे के सारे बहुत सारी अभियान चले, एसओजी, आर्मी, आरआर वगैरह वगैरह, तो ये सब ऊंची पहाड़ियों में जाके छिप गए हुए थे। तो जैसे ही बर्फें पड़ी हैं तो इनको कोई चारा नहीं था नीचे आने के अलावा। तो जो ढोक से उन्होंने ऊपर बना रखी हैं, तो शायद गुजर बकरवाल बना के रखते हैं, तो इनको नीचे आना था। तो नीचे आने के बाद अगर आप देखें, पिछले कोई 20 दिन से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन सारे मेजर एरियाज, जो एक बेल्ट जो शुरू होती है पठानकोट से आती हुई, बसोली चलती हुई बसंतगढ़ उधमपुर तक आती है, पीर पंजाल तक, ये वाली बेल्ट, रजौरी पुंछ की बेल्ट और किश्तवाड़ में यहाँ पे मैसिव सर्चेस चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है जिसकी हमें दरकरार थी और जो बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से निकाली जा रही थी, वीडीजीज को एक्टिवेट किया गया था, विलेज डिफेंस गार्ड्स को, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसकी वजह से ये कामयाबी हाथ में लगी है। बिल्कुल, तो आप भी कह रहे हैं कि ये बड़ी कामयाबी है। एक सुरंग को भी उड़ा दिया गया, जैसे भी तफसील से बातें सामने आ रही हैं। मतलब ये कि आतंकी चाहे जहां छिपे रहे, जिस चीज को अपने हाइड आउट बनाए, अब उनको बचने की कोई रास्ता उनके लिए नहीं बचा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। उसका कारण ये है कि स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर का कोई भी कोना नहीं छोड़ा जा रहा, कहीं पे भी कोई चीज छोड़ी नहीं जा रही। और जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, इनको रेगुलर तरीके पे, चाहे वो एलजी हैं, चाहे वो फोर्स कमांडर्स हैं, चाहे इवन फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उनको रिव्यू कर रही है। और रिव्यू जो है ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि हफ्ते में 2-2, 3-3 रिव्यूज हो रहे हैं। और पूरा का पूरा प्रेशर रखा हुआ है कि किसी भी हालत में ये आतंकी कामयाब ना होने पाए। अभी शायद इनका नंबर पूरी JNK में मिला के 120 के आसपास रह गया है और 30 के आसपास ये जम्मू के इलाके में है, जिनमें आपका ये आतंकी कमांडर छिपा हुआ है। यानी कि थोड़ी बहुत इन्फिल्ट्रेशन तो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द ब्रोकन ग्राउंड, पर वो आगे जाएंगे कहाँ पे? वहां उनका जो रास्ता है आगे का,
स्पेशली मेरा मानना है जी। कि सियोजदार जो है वो पहला चेक पॉइंट है, उसके बाद जो गंडो और जई वैली की जो पहाड़ी है वो दूसरा चेक पॉइंट है। वो दूसरे चेक पॉइंट तक पहुंच नहीं पा रहे जी। फिर भी आप देखते हैं किश्तवाड़ कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं। वो मेरे मानना है कि वो जो है वो तराल के जो ऊंचे सिंथन पास के जो ऊंचे इलाके हैं, जो बर्फ पड़ी है, वहां से नीचे उतरे हैं। यानी कि जो उधर छुपे हुए थे वो भी इस वक्त प्रेशर में है, जो इधर छुपे हुए हैं उनको भी एलिमिनेट किया जा रहा है वन बाय वन। जी, तो धीमान साहब एक और सवाल है। अभी जैसा तेंदर सिंह सोडी बता रहे थे कि जो मावी जो मारा गया है जैश का कमांडर, वो काफी खतरनाक था और उसका मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए काफी बड़ी कामयाबी है। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ठीक है, मावी मारा गया, ऐसे कई मावी लाइन में होंगे, तो ये सिलसिला कैसे खत्म होगा और मावी का मारा जाना ये क्या बताता है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, कहीं आएंगे कहीं जाएंगे उसकी परवाह नहीं जी। है। परंतु ये देखिए कि जो लश्कर तैयबा या उनके तंजीमों से या आईएसआई के डायरेक्ट कांटेक्ट हैं, वो कुछ लोग हैं जिनको एज ए कमांडर भेजा जाता है। इंपॉर्टेंट कमांडर है, उनका काम होता है कोऑर्डिनेशन, उनका काम होता है पैसे का कैसे करना है, हथियारों को कैसे कोऑर्डिनेट करना है। तो ये जब कोऑर्डिनेशन ही मारी जाएगी, अल्टीमेटली जो फुट सोल्जर्स हैं जो कैंपों में ट्रेन होकर भेजे जा रहे हैं, वो तो फिदायीन है, उनका तो कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई बेस नहीं है। उनको बताना पड़ता है कि क्या करना है, उनको समझाना पड़ता है। और ये जो लोग हैं, ये ट्रेंड लोग हैं, ये प्रॉब्ली पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जो उनकी स्पेशल ग्रुप है, वो ट्रेन करके भेजते हैं, जिनको आइडिया रहता है, टेरेन की नॉलेज होती है, टैक्टिक्स की नॉलेज होती है, कम्युनिकेशन टेक्निकल नॉलेज होती है, और उनको जो पैसा कैसे खर्च करना उसकी नॉलेज होती है। तो वो जो अपने फुट सोल्जर्स हैं उनको अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जब ये बंदा मारा गया तो इसके नीचे जितनी भी तंजीम थी, जितने भी बंदे थे, वो सबके हेडलेस चिकन्स हो गए हैं। तो उनको मारा जाना और आसान हो जाता है, तो क्योंकि ये उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, और इसको स्पेशली रिक्रूटमेंट भी होगा, वो भी पकड़ा जाएगा। तो उस वजह से ये बहुत बड़ी कामयाबी बनती है। जो फर्दर हमारा अभियान है आतंकवाद के खिलाफ, उसमें काफी हमें सफलता मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर तेंदर सिंह सोडी जुड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर। तेंदर जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, तो जैसा आपने पहले बताया कि किस तरह तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के साथ साथ उसमें जो है हर तरह की वो तकनीक अपनाई गई जो मॉडर्न तकनीक है, और जिसके नतीजे में इन्हें जीरो इन किया गया, उनके गुफे को उड़ाया गया। ब्रिगेडियर धीमान भी कह रहे थे कि बड़ी कामयाबी है, लेकिन अभी कुछ और इनपुट्स ऐसी आई हैं जहां पर कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी कई इलाकों में इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है और अभी भी कई आतंकी हैं उस इलाके में आसपास? देखिए विशाल, मैं हर बार यही बात का जिक्र करता हूं कि जब आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो, जिसकी एक स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, जो आतंकवाद को सिर्फ ना ट्रेन करता है लेकिन उनकी एक स्टेट पॉलिसी है। तो आतंकवादियों को वो ट्रेन करता है, भारत में भेजता है, इन्फिल्ट्रेट कराता है, और पाकिस्तान आर्मी खुलेआम आतंकवादियों को सपोर्ट करती है, उनको ट्रेनिंग देती है। आप देख लीजिए, जो मावी का पिक्चर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मावी के हाथ में अमेरिकन मेड M4 असॉल्ट राइफल है जो पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करती है। तो आतंकवादियों के पास ये कहां से आ रही है? आतंकवादियों को ये पाकिस्तान आर्मी दे रही है। और जब तक पाकिस्तान आर्मी आतंकवादियों को ट्रेन करती रहेगी, उनको घुसपैठ कराती रहेगी, तो इस तरह के ऑपरेशन जो है वो होते रहेंगे। देखिए, कभी हमने वो टाइम भी देखा है, गाजी बाबा, बाकी आतंकवादी जितने भी जो आते हैं और मारे जाते हैं। अगर आपको याद होगा, एक बार एक आर्मी जनरल ने यह कहा था कि कितने गाजी आए, कितने मारे गए, कितने, तो गाजी या आतंकवादी आते रहेंगे और मारे जाते रहेंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा बल जो है वो मुस्तैद हैं। ये जो आतंकवादी हैं जो घुसपैठ करके आते हैं, या जम्मू कश्मीर में भी जो लोग आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं, इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है, इनकी जो उम्र होती है, बहुत छोटी होती है। कुछ देर ये एक्टिव रहते हैं और उसके बाद इनका जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है वो 6 फुट जमीन के अंदर होती है और एक अननोन जगह पर। पहले तो ऐसा होता था कि आतंकवादियों के बड़े बड़े फ्यूनरल निकलते थे लोग। आज इन आतंकवादियों को ऐसी जगहों पर दफनाया जाता है जहां पर इनकी कब्र पे किसी को पता भी नहीं चलता कि कब्र कहां पर है। तो इनका फाइनल डेस्टिनेशन वही है। बाकी रही बात, देखिए, आतंकवादियों ने घुसपैठ की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए आप एक चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल
खड़े नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं से लूप होल्स होते हैं, गैप्स होते हैं, कहीं फेंस डैमेज हो जाती है, कहीं टनल बना के ये लोग घुसपैठ कर लेते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको मारने के लिए टाइम टू टाइम ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। देखिए, आज बेशक एक जगह पर हमें कामयाबी मिली है, ये 2 आतंकवादी जो हैं, जिसमें मावी एक कुख्यात आतंकवादी जो है वो शामिल है, वो मारा गया है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी जगह हैं जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो भी चल रहे हैं। उधमपुर में ही कई जगहों पर आतंक विरोधी अभियान चल रहे हैं, कठुआ में आतंक विरोधी अभियान चल रहे हैं, आपके रजौरी, पुंछ जैसे इलाकों में भी आतंक विरोधी अभियान चल रहे हैं, और आज श्रीनगर में भी, जो हार्ट ऑफ श्रीनगर सिटी है, वहां पर भी आतंक विरोधी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ये ऑपरेशन जो है ये एक रूटीन का हिस्सा है, क्योंकि आतंकवाद को सर न उठाने देने की जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज की, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रणनीति है कि आतंकवाद का जड़ से सफाया करना है, उस पर ये काम जो है वो चल रहा है। और मावी का मारा जाना उसमें एक कड़ी है, ये ना तो शुरुआत है ना तो ये एंड है, ये एक कड़ी है और ये पूरी कड़ी चलती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सुधरने वाला नहीं है। मैं हर बार ये कहता हूं कि पाकिस्तान जो है मदरशिप है आतंकवाद की, और आतंकवाद को जब तक पाकिस्तान पालता रहेगा, बढ़ावा देता रहेगा, तब तक ऐसे मावी जो हैं ये आते रहेंगे और मारे जाते रहेंगे। जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है तेंदर जी की, जैसे आपने खुद ये बताया कि अभी कई ऐसी जगहों पर कुछ ऐसे संदिग्ध देखे गए हैं, हो सकता है कि वो उनकी भी मंशा कुछ ऐसी रही हो जिस मंशा के साथ मावी यहाँ आया था। दूसरी तरफ ये है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ, रुका नहीं, वो जारी है। तो क्या अगर पाकिस्तान लगातार अपने इसी स्ट्रैटेजी के साथ काम करता रहा, तो क्या फिर से भारत को कहीं ना कहीं कोई स्ट्रैटेजिकली एक बड़ा डिसीजन फिर से लेना पड़ेगा और ऑपरेशन सिंदूर में कोई बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कुछ घेराबंदी करनी पड़ेगी? भारत की जो एक हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर है, हमारी डॉक्ट्रिन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले वैसा जो पुराना भारत था उसमें क्या होता था कि आतंकवादी आते थे, यहां पर लोगों को मार देते थे, उसके बाद फिर हम डॉसियर दिया करते थे और पाकिस्तान एक्ट नहीं करता था। ये जो सिलसिला था, ये उड़ी आतंकी हमला जो 2017 में हुआ था, उसके बाद चेंज हुआ। उड़ी में आतंकवादियों ने हमारे सुरक्षा बलों पे हमला किया, जिसमें हमारे कई सुरक्षा बल जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद भारत ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद हमारी सर्जिकल स्ट्राइक होती हैं, पाकिस्तान के बीच अंदर जाके हम लोग आतंकवादी जो उनके कैंप है उन पे अटैक करते हैं, उनको मारते हैं। उसके बाद पुलवामा 2019 में पुलवामा होता है, जहां पर हमारी सीआरपीएफ की गाड़ी पे अटैक किया जाता है, 40 के करीब सीआरपीएफ जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद भारत अपना रिजॉल्व दिखाता है और पाकिस्तान में जाके आप देख लीजिए कितने भीतर जाके बालाकोट में स्ट्राइक करता है, जहां पर जैश ए मोहम्मद के लगभग 300 से ऊपर आतंकवादी जो हैं वो मारे जाते हैं। उसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला होता है पिछले साल अप्रैल में, जिसमें लोगों का मजहब पूछ के पाकिस्तानी आतंकी उन्हें मारते हैं। और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और ये बात ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने हॉल्ट किया तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि हमारी डॉक्ट्रिन जो है वो अब ये रहेगी कि कोई भी आतंकवादी हमला जो होगा उसको एन एक्ट ऑफ वॉर देखा जाएगा। आप देख लीजिए उसके बाद भारत का जो रिजॉल्व, आप देख लीजिए ये जो आतंकवादी आते हैं भारत में, हालांकि इनकी मंशा तो रहती है कि बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम दे, लेकिन इनके आते ही इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। जो मावी पाकिस्तान से आया था, इसको भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि किसी तरीके से यहां पर बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दे, लेकिन सुरक्षा बल इतने मुस्तैद थे कि इनकी जो मंसूबे थे उनको निस्तो नाबूद कर दिया गया। और भारत की डॉक्ट्रिन बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी मेजर टेरर स्ट्राइक अगर उसके पीछे भारत को ये प्रूफ मिल जाता है कि वो हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से आया है, वो आतंकी हमला, उस जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो उसमें मुलविस है, तो पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर आप देख लीजिए, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और हमारी सेनाएं बिल्कुल क्लियर कर चुकी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हॉल्ट पे है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को हमने रोका नहीं है, तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। देखिए ये जो सवाल उठ रहा है ना, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 या ऑपरेशन सिंदूर 2.0, देखिए 2.0 की तो बात ही नहीं है, क्योंकि 1.0 अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। उसका मकसद ये रहेगा
ऑपरेशन सिंदूर जब रिज्यूम होगा तो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 ही रहेगा, क्योंकि हमने उसे खत्म नहीं किया है। पाकिस्तान जब घुटनों पे आया, आप देख लीजिए, बेशक अमेरिका ने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मध्यस्थता थी उस वजह से ये ऑपरेशन रुका, लेकिन भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है हर एक प्लेटफॉर्म पे कि हम किसी के दबाव में आके हमने ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका है। लेकिन जब पाकिस्तानी डीजीएमओ घुटनों पे आके उन्होंने ये कहा कि हमें बहुत मार पड़ चुकी है, हमें बहुत नुकसान हो चुका है, आप इस ऑपरेशन सिंदूर को रोकिए, तब भारत ने कुछ कंडीशंस पे इस ऑपरेशन सिंदूर को रोका है। और तब रोका है जब हम पाकिस्तान पे हावी थे। उनके 11 एयर बेसिस को हमने बिल्कुल तबाह कर दिया था, उनके हैंगर्स तबाह कर दिए थे। और आज ये बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह से उनके जो एयर एसिड्स थे जो ग्राउंड पे थे उनको भी हमने तबाह किया है। तो बिल्कुल हमारी सुपीरियरिटी जो है वो पूरी दुनिया मान चुकी है। भारत की आर्म्ड फोर्सेस की जो अपर हैंड था वो पूरी दुनिया मान चुकी है। और अब पाकिस्तान ये बात समझ चुका है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान हमेशा अगर भारत में कोई आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान कोशिश ये करता है कि अपना पल्ला झाड़ रहे उससे, लेकिन भारत की जो रणनीति है, भारत की डॉक्ट्रिन है, बिल्कुल क्लियर है कि अब की बार हम बख्शेंगे नहीं। मावी जैसे छुटमुट आतंकवादी जो हैं वो आते रहेंगे। उन्हें मैंने जैसे कहा कि उन्हें हमारी सुरक्षा बल किस तरह टैकल करना है। बेशक कोई थोड़ी देर के लिए किसी की शेल्फ लाइफ 3 महीने 4 महीने, लेकिन जो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन है वो 6 फुट जमीन के अंदर है। मावी का जो अंत हुआ, वैसे कोई भी सो कॉल्ड कमांडर अगर आने की कोशिश करेगा या आया है, उसका अंत भी ऐसे ही होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शकों तक काफ़ी जानकारी अहम है। और आपको बता दें कि इस वक्त जो बड़ी कामयाबी है वो यही है कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए उधमपुर में जैश के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और खबरों के मुताबिक मरने वालों में एक जैश का कमांडर भी शामिल था। और ये जो मावी नाम का आतंकी मारा गया उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका मारा जाना भी एक बड़ी कामयाबी है।